बात की कि डिजिटल पे कंटेंट किस तरह का होता है, लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है कि वो कंटेंट लोगों तक पहुंचता कैसे है। उनको हम चैनल्स कहते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू ये कंटेंट आपके पास से लोगों तक पहुंचता है। तो वो चैनल्स कितनी तरह के हैं, उसके लिए हम एक पैसा मॉडल को डिफाइन करते हैं। पैसा मॉडल क्या है? पैसों में PESO, यानी कि ये जो पैसो वर्ड है ये मुखफ़फ़ है उन चार लफ्ज़ का जिसमें पेड, अर्न्ड, शेयर्ड एंड ओन्ड, ये चार मीडिया चैनल्स हैं जिसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल में ये चार चैनल्स कैसे यूज होते हैं और इसमें कंटेंट कैसे यूज होता है। सबसे पहले बात करेंगे पेड मीडिया की। पेड मीडिया वो मीडिया है जहां पर आपका जो भी ट्रैफिक आ रही है या जो भी कंटेंट आप उसके पेड के ऊपर दे रहे हैं उसको आप पैसे लगा के दे रहे हैं, यानी कि आपका कंटेंट लोगों तक तब पहुंचेगा जब आप पैसे लगाएंगे। तो उसको हम पेड मीडिया काउंट करते हैं। अब आप इसको सर्च इंजन पे लगा दें या सोशल मीडिया पे लगा दें या किसी इन्फ्लुएंसर को दे दें, तो आप बेसिकली जब पैसे लगा रहे हैं तो वो पेड मीडिया काउंट होता है। इसके बाद जो दूसरा मीडिया है वो है अर्न मीडिया। अर्न मीडिया की एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने कुछ अर्न किया हो। अब अर्न कैसे होता है, यानी कि कमाई कैसे होती है? आपने अपने कंटेंट में जो ट्रैफिक है वो कमानी है। वो कैसे कमाई जाती है? वो आपकी गुडविल हो सकती है, वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है, आपका कोई अच्छा बिहेवियर हो सकता है, यानी कि जो आपका कंटेंट वायरल होता है, ठीक है, वो अर्न मीडिया होता है। इसको PR भी कहते हैं। यानी यानी कि आपकी जो डिजिटल पे PR होगी वो आपका डिजिटल पे अर्न मीडिया होगा। इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आती है, लेकिन पैसों के बगैर। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो पेड मीडिया काउंट होगा, लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे रहे और फिर कोई इन्फ्लुएंसर आपकी प्रोडक्ट पकड़ता है और उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाता है, वीडियो के थ्रू, इमेजेस के थ्रू या जिस तरह से भी वो आपकी बात करता है, आपका मैसेज अगर किसी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस तक पहुंचता है, तो वो भी अर्न मीडिया है, क्योंकि आपने उसको अर्न किया है। और अगर अच्छी थी तो किसी ने बात की उसके बारे में। अगर आपकी चीज अच्छी नहीं होगी तो कोई बात उसके बारे में नहीं करेगा। इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने अगर कोई काम अच्छा किया है तो लेट्स से टीवी चैनल आपको बुला लेता है इंटरव्यू करने के लिए। अब एक टीवी की बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, ना सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि डिजिटल पे भी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं। अगर आपने कोई अच्छा काम किया और आपको टीवी बुला के इंटरव्यू कर ले, तो वो आपने पैसे तो ऑफ कोर्स उनको नहीं दिए, लेकिन वो जो रीच आपकी मिली वो आपकी अर्न मीडिया में काउंट होगी, क्योंकि वो आपने किसी न किसी वजह से कमाया था, वो शोहरत आपने कमाई थी। तो पेड मीडिया के बाद अर्न मीडिया है, अर्न मीडिया के बाद है शेयर्ड मीडिया। अब शेयर्ड मीडिया वो सारे प्लेटफॉर्म पे जो मीडिया जो ट्रैफिक आपको मिलती है जिसको हम शेयर्ड चैनल्स कहते हैं, यानी कि जहाँ कंटेंट शेयर होता है। उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक और पता नहीं कितने और सोशल मीडिया चैनल्स मौजूद हैं। ऐसे बेशुमार चैनल्स हैं जिसमें आप ये कंटेंट शेयरिंग करते हैं लोगों से। आप अपना कंटेंट या उनका कंटेंट वो आपसे शेयर होता है। तो ये सारे के सारे चैनल्स शेयर्ड मीडिया में काउंट होते हैं, यानी कि सोशल मीडिया भी इसी को ही आप कहते हैं। तो जितना भी कंटेंट आपका शेयर्ड मीडिया पे जाता है वो आपका शेयर्ड कंटेंट होता है, यानी कि शेयर्ड मीडिया उसको हम काउंट करेंगे। उसमें अगर आप अगेन पैसे दे रहे हैं तो वो पेड सोशल हो जाएगा, यानी कि वो है तो शेयर मीडिया पे लेकिन आपने पैसे दिए हैं। तो ये कंटेंट आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर पेड मीडिया है तो अर्न मीडिया नहीं हो सकता। पेड एंड अर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पेड एंड शेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अर्न एंड शेयर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पैसों में P इज फॉर पेड मीडिया, E फॉर अर्न मीडिया, S फॉर शेयर मीडिया। हमने तीन मीडिया डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे चौथे और फाइनल मीडिया टाइप की, वो है ओन्ड मीडिया। अब ऑन मीडिया से मिसाल वो सारा कंटेंट जो आपकी मलकियत में होता है, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसकी मलकियत आपके पास हो। अब आप सोचेंगे कि सारा कंटेंट ही मेरा है, तो ये कैसा हुआ कि मेरे पास कुछ कंटेंट की मलकियत नहीं है? तो जी, अगर आपने कंटेंट कहीं सोशल मीडिया पे शेयर किया है तो वो ओनरशिप से निकल कर आपकी और वो प्लेटफॉर्म की ओनरशिप में चला जाता है। ऑल्दो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि प्लेटफॉर्म वो अपने डेटाबेस में से डिलीट ना करे। वो आपसे हाइड तो हो जाए, लेकिन अगर कल को कोई कोर्ट नोटिस आता है, उनको कोई लीगल नोटिस आता है, तो शायद वो आपकी हिस्ट्री निकाल के आपके डेटा को वापस निकाल के रख दें। तो शेयर्ड मीडिया में जो कंटेंट है वो आपके कंट्रोल से निकल के उन प्लेटफॉर्म्स की मलकियत में चला जाता है। वो उसको बाद में शेयर भी करें ना करें, आपका पेज ब्लॉक कर दें, उसमें ये हमेशा डर रहता है। और उसके ऑफ कोर्स फायदे भी हैं, क्योंकि ऑडियंस वहां पर मौजूद है। तो आपने जो ऑन मीडिया को अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो ये कि आपके जो अपना कंटेंट है, जो आपकी अपनी वेबसाइट पे होस्टेड है, वो ऑन मीडिया की बेहतरीन एग्जांपल है। यानी कि
वेबसाइट आपकी तब तक आपके पास रहेगी जब तक आप अपनी डोमेन और होस्टिंग के पैसे देते रहेंगे, और ये कंटेंट आपसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी मिल्कियत में आपके पास आपकी मर्जी से होस्टेड है। तो ऑफ कोर्स आपको डोमेन और होस्टिंग के पैसे देने होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अच्छा फेसबुक बंद है तो आपका कंटेंट चला गया, अगर गूगल बंद होता है तो आपका कंटेंट चला गया, अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आपका कंटेंट चला गया। तो जब भी हम डिजिटल पे कंटेंट की बात करेंगे या मैसेज की बात करेंगे तो इन चार बड़े चैनल्स के अंदर ही शेयर्ड होता है। वो पेड पे होगा, अर्न पे होगा, शेयर्ड पे होगा या ओन्ड में होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों है। इन सब मीडिया चैनल में सबसे इम्पोर्टेंट वो मीडिया टाइप है जिसमें कंटेंट आपकी मलकियत में है। यानी कि आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि अपने कंटेंट को ओन करें। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि उस्मान साहब हम तो सोशल मीडिया रोज करते हैं, हमारे लिए तो बड़ा आसान है, फलाने ने फेसबुक पेज बनाया वो तो बहुत आगे चला गया, फलाने ने इंस्टाग्राम पेज बनाया वो तो बड़ी सेल्स होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। मैं हरगिज़ भी किसी एक मीडिया के खिलाफ बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि पहले कंटेंट अपनी मिल्कियत में लेकर आएँ। अब ये कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगानी है, तो क्यों नहीं पहले अपनी वेबसाइट पे लगाएँ। आप पहले पोस्ट अपनी वेबसाइट पे लगाएँ और वो कंटेंट पकड़ें, उसी को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें और साथ लिंक दे दें कि जो सोशल मीडिया की ट्रैफ़िक है वो वापस घूम के आपकी वेबसाइट पे आ जाए। अगर आपने इन्फ्लुएंसर से बात करनी है तो ना सिर्फ ये कि आपकी वो ट्रैफिक हमेशा के लिए सोशल मीडिया में दफन हो जाए, वो थोड़ी देर के लिए जो आपकी एक उन्होंने शाउट आउट दिया है वो वहीं पर खत्म हो जाए। आप उसको इस तरह से दें कि जी आप शाउट आउट दें तो हमारे ब्रांड का नाम या हमारी डोमेन का नाम जरूर दीजिएगा, ताकि वहां से जो ऑडियंस जनरेट होती है वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ना हो बल्कि वापस आपके ओन मीडिया में आ जाए। क्योंकि जब आपके पास ओन मीडिया में ट्रैफिक आएगी तो वो आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, आप उनसे ईमेल ले सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं, उनको अपनी डिफरेंट ऑफर्स दिखा सकते हैं। तो अगर इसी तरह से आपने पैसे लगा के ट्रैफिक लेनी है तो बिल्कुल लगाएं, लेकिन ट्रैफिक वापस अपने वेबसाइट पे लेकर आए। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ लाइक्स की कैंपेन चला देते हैं। ठीक है जी, मुझे लाइक्स चाहिए। वो लाइक क्या है? लाइक एक नंबर है जिसकी रीच अब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक्स ना लें, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ लाइक्स ना लें। आप लाइक्स की कैंपेन चला के अगर आपको लगता है कि एक सर्टेन नंबर्स आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं तो ठीक है, 10 15 20 हज़ार आपने लाइक्स ले लिए। उसका फायदा क्या है अगर उन लाइक से सेल्स नहीं निकलती? अगर आपके पास 5,000 लाइक्स हैं लेकिन वो रेलिवेंट कस्टमर ने लाइक किया है, वो वेट करते हैं आपका कि जब आपका कंटेंट पब्लिश होगा तो वो फौरन उसको देखेंगे भी, शेयर भी करेंगे और खुद उस पर एक्शन भी लेंगे। तो वो 5,000 उस 50,000 लाइक से बेहतर है जो कि आपको पैसे देंगे, बिकॉज के अल्टीमेटली हमने बिजनेस में पैसे कमाने हैं। हमारा टोटल मकसद मार्केटिंग का ये है कि हम उनको अपनी प्रोडक्ट या अपनी अवेयरनेस दें ताकि अल्टीमेटली हमारी सेल्स ग्रो हो। अगर हमारी सेल्स ग्रो नहीं हो रही तो हमारे लिए मसला होगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो पेड मीडिया, अर्न मीडिया, शेड मीडिया एंड ओन मीडिया, ये चारों इंपॉर्टेंट है। आपने चारों को अनेबल करना है, लेकिन प्रेफरेंस देनी है ओन मीडिया को। क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जब कोई आएगा तो वो सिर्फ आप ही की वेबसाइट को देख रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। आपकी एक प्रोडक्ट देखने आया था, वो 10 प्रोडक्ट्स और भी देख सकता है। आप उसको फ्री गाइड दे सकते हैं, फ्री ईमेल उसका ले सकते हैं, उसका नंबर ले सकते हैं, आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको आप चैट बोर्ड के थ्रू आप उसको कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ये सारे काम आप तब कर सकते हैं जब कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे कोई नहीं आ रहा और आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपने टिकटॉक पे फोकस कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हो सकता है कि वो कंटेंट वहीं का वहीं रह जाए। जहां पर वो आपकी वीडियो देख रहे हैं तो वहां 10 वीडियोस की उनको और भी ऑप्शन नजर आ रही हैं, वो डिस्ट्रैक्ट फौरन हो जाएंगे। अगर आप फेसबुक पेज पे किसी को टारगेट कर रहे हो तो उसको किसी का मैसेज आ सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और अगर आपने किसी टीवी चैनल की बात की है तो उसमें आपका जो कंटेंट है किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन अगर वो आपको मेंशन कर दें तो उसमें से कुछ परसेंटेज अगर आपके पास वेबसाइट पे आती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो पैसो मॉडल को इसलिए मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि इसमें एक तो चारों चैनल्स की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, लेकिन साथ ही अगर आपने अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो इसके आपने सेंटर में रहना है, आपने चारों को अनेबल करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने अपने कंटेंट को देनी है, क्योंकि जो आपका कंटेंट होगा वो फॉर एवर आपका होगा। पेजेस बंद हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स खत्म हो सकते हैं। आज एक सोशल मीडिया चैनल है, कल 10 और आ जाएंगे। आपने देखा कि पिछले 10 साल में कितने चैनल्स आए और बंद हो गए, और आज ही आपको नजर आ रहा है कि कितने नए चैनल्स अब मेन स्ट्रीम पे आ गए हैं
और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो आज एक्टिव हैं, जो आज पॉपुलर हैं, आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाए और तब तक कुछ नया आ जाए। सो हमेशा चैनल जो है वो बदलते रहते हैं, लोग एक चैनल से दूसरे चैनल पे जंप करते रहते हैं। आपने इंश्योर ये करना है कि आप भी उनके साथ-साथ जंप करें। जहाँ-जहाँ पर आपकी ऑडियंस है, वहाँ-वहाँ पर आप उनको फ़ॉलो करें, अपना बिज़नेस उन तक लेकर जाएँ। बट हमेशा कोशिश करें कि वापस ट्रैफ़िक अपने ओन्ड मीडिया पर लेकर आएँ, जो कि आपकी वेबसाइट, क्योंकि जो आपका ईमेल कंटेंट है, जो आपका ईमेल फ़ोन नंबर है, वो आपका एसेट है। सो इन शॉर्ट, अगर डिजिटल में आपका कुछ एसेट है, तो वो है आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी डायरेक्ट ऑडियंस के साथ। सो आपको याद होगा कि मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, सर्च, सोशल, डायरेक्ट एंड रेफरल। सो अल्टीमेटली बिज़नेस ये चाहते हैं कि उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप कस्टमर से बन जाए, कि मैं इधर-उधर देखे बगैर मैं आपसे आके चीज़ खरीदूँ या आप मुझसे आके चीज़ खरीदें। तो डिजिटल में कैसे होगा? डिजिटल में तभी होगा जब आपको मेरी वेबसाइट याद रह जाए या मेरे पास कोई ज़रिया हो आप तक पहुँचने का, यानी कि आपका ईमेल या आपका फ़ोन नंबर। तभी मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ। और अगर मैं इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को इतना अच्छा रखूँ कि ना सिर्फ़ आप खुश हैं, बल्कि आप इतने खुश हैं कि आप दूसरों को लेकर आएँगे मेरे पास। आप ना सिर्फ़ खुद बार-बार मेरे पास आएँगे, मेरी रिपीट सेल होगी, बल्कि आप दूसरों को भी मेरी तारीफ़ें करेंगे, जो कि वर्ड ऑफ माउथ या रिव्यूज़ बेस्ड मार्केटिंग है, रेफरल मार्केटिंग है, वो तभी एक्टिव होगी जब मेरी डायरेक्ट मार्केटिंग अच्छी होगी।